नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार सिंह आज फिर से अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज जिस प्राचीन इमारत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसका वर्तमान स्वरूप एक मस्जिद के रूप में किया जाता है। यह प्राचीन इमारत मध्य प्रदेश के धार नगर में स्थित है, जिसका नाम भोजशाला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भोज प्लस शाला, यानी भोज का हॉल या भोज का घर। इस मंदिर का निर्माण भारत के पराक्रमी तथा विद्वान राजा भोज ने 1034 ईस्वी में करवाया था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो कि उस समय राजा भोज की राजधानी हुआ करती थी, जिसे धारा नगरी के नाम से भी जाना जाता था। राजा भोज का राज्य आज के पूर्व में उड़ीसा से पश्चिम में राजस्थान तक तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैला था। राजा भोज एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनकी रुचि संस्कृत, कला, ज्ञान विज्ञान, धर्म, ज्योतिष, व्याकरण, वास्तुशिल्प, नाट्य, संगीत, योग शास्त्र तथा खगोल शास्त्र में थी। उन्होंने कुल 84 ग्रंथों को लिखा था। इसका एक उदाहरण सरस्वती कंठाभरण काव्य है। राजा भोज सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे, कहा जाता है। इसलिए उन्होंने माँ सरस्वती की मूर्ति की स्थापना बाग देवी के रूप में इस परिसर में की थी तथा इस भवन को विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया था। यह मंदिर 28 खंभों से निर्मित है। इसके मुख्य शिखर पर अष्टकमल पुष्प की आकृति बनी हुई है। यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी आकर ज्ञान अर्जित करते थे। लगभग 300 वर्षों तक यह उत्कृष्ट विद्यालय का केंद्र बना रहा, जहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी आया करते तथा ज्ञान अर्जित किया करते थे। किंतु 1305 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी का आक्रमण जब भारत में हुआ, तब उसने भोजशाला पे भी आक्रमण कर दिया। उस समय यहाँ के तत्कालीन राजा ने इसका पूर्ण विरोध किया तथा वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि यहाँ के विद्यार्थियों ने भी इसका पुनः विरोध किया, लेकिन खिलजी के सेना के सामने इनकी संख्या मुट्ठी भर की थी। खिलजी ने इन सारे विद्यार्थियों का दमन किया तथा बलपूर्वक इस्लाम कबूल करने को बाध्य करने लगा। जब सारे विद्यार्थी ने इस मांग को ठुकरा दिया, तो निर्दयी मोहम्मद खिलजी ने सारे विद्यार्थियों को मरवाकर इसी मंदिर में गड़वा दिया। जाते जाते उसने यहाँ पे एक फकीर जिसका नाम मौलाना कमल अल-दीन था, उसका मकबरा बना दिया। इसके पश्चात एक और विदेशी आक्रांता जिसका नाम दिलावर खान था, उसने 1401 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ फोड़ कर काफी क्षति पहुंचाई तथा इस मंदिर के बाहर इसके द्वार पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। रही सही कसर अंत में मोहम्मद शाह खिलजी ने 1514 में कर दी। उसने इस मंदिर को पूर्णतः मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तभी से सैकड़ों मुस्लिम इस भवन को कमाल मौलाना मस्जिद के नाम से संबोधित करने लगे हैं। जब 1875 में इस जगह की खुदाई हुई, तब यहाँ पे एक सरस्वती मूर्ति प्राप्त हुई, जिसे अंग्रेज ऑफिसर किनले अपने साथ इंग्लैंड ले गए और यह मूर्ति आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे भोजा सरस्वती के नाम से जाना जाता है। साल 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मंदिर को वापस लाने के लिए लंदन कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे एक हवन कुंड बनाया गया था, जिसे ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे लोग हवन कुंड कर सरस्वती की आराधना किया करते थे। बाद में मोहम्मद शाह खिलजी ने इस कुंड का उपयोग यहाँ पे वजूखाने के रूप में करवा दिया और इस कुंड को अकल का कुआं नाम दे दिया, जिसका अंग्रेजी अर्थ विजडम ऑफ वेल है। हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि यहाँ 1935
में धार राजवंश ने मुसलमानों को एक दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त दी थी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मस्जिद नहीं था। तथा मुस्लिम समाज का यह कहना है कि यह इमारत 14वीं शताब्दी से ही एक मस्जिद थी, जिसका नाम कमरुद्दीन मस्जिद है, और यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे शोध किया और यह बात साफ कर दी कि इस इमारत में लगी हुई पत्थर तथा नक्काशी 10वीं शताब्दी की है, ना कि 14वीं शताब्दी की। यह 14वीं शताब्दी से काफ़ी पुरानी है, जिसका दावा मुस्लिम पक्ष करते आए हैं और ये बताते हैं कि इस मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इस बात को लेके दोनों पक्षों में बहुत बड़ा मतभेद हुआ और यह मामला इंदौर के हाई कोर्ट में चला गया। यहाँ तक कहा जाता है कि 1995 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम ने इस भवन में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया है तथा वहाँ पे केवल बसंत पंचमी के दिन पूजा करने की अनुमति दी तथा मुसलमानों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। इस फैसले पर हिंदू संगठन काफ़ी दुख और रोष में आ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया तथा भूतशाला मंदिर के चारों तरफ सड़कों पर हर मंगलवार को आरती करना आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का असर ऐसा हुआ कि 2003 में कोर्ट ने पुनः इस फैसले को परिवर्तित कर दिया और हिंदू पक्ष को भी रोज दर्शन की अनुमति दी तथा प्रत्येक मंगलवार को अक्षत तथा पुष्प के साथ पूजा का अधिकार दिया। साथ ही साथ यहाँ मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन, जो कि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया तथा ईद के दिन मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। वर्तमान में यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ के शिलालेखों तथा प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया है। इस परिसर की देख रेख तथा उसके मेंटेनेंस का संपूर्ण भार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। यह थी भोजशाला के विवाद का संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। कृपया अपने विचारों को कमेंट में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें तथा अपने परिजनों के साथ शेयर करना ना भूलें।